डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम ग्रामर एंड सिंटैक्स है। ग्रामर एंड सिंटैक्स पाकिस्तान, इंडिया और वर्ल्ड ओवर इंग्लिश के कोर्सेज में एक अहम हैसियत रखता है और इसको समझना इंग्लिश और बाकी ज़ुबानों को समझने और इंग्लिश और बाकी ज़ुबानों के आपस में ताल्लुक़ को समझने के लिए इंतहाई अहम है। ग्रामर और सिंटैक्स का आपस में फ़र्क क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ग्रामर का मकसद तो ये है कि ऐसे रूल्स या नॉर्म्स को प्रिस्क्राइब किया जाए जो कि करेक्ट यूसेज के लिए ठीक हैं। यानी ऐसे कवानीन और ऐसे उसूल बताए जाएं जिससे लोग किसी ज़ुबान को ठीक तरह से बोलने और लिखने के काबिल हो जाएं। जबकि सिंटैक्स का ताल्लुक जो है वो इस बात से है कि हम ये फाइंड करें कि वर्ड्स कैसे एक्सेप्टेबल कम्बिनेशंस में फॉर्म करते हैं। मीन वर्ड्स कैसे आपस में मिलकर एक्सेप्टेबल कम्बिनेशंस बनाते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड एक्सेप्टेबल कम्बिनेशंस है, इसका मतलब ये है, देखें कि अगर हमारे पास एक 5 वर्ड का सेंटेंस है तो उन 5 वर्ड्स के आपस में जो कम्बिनेशंस बनेंगे वो 5 फैक्टोरियल के लिहाज से तकरीबन 120 कम्बिनेशंस बनेंगे। अभी वो जो 5 वर्ड्स के 120 कम्बिनेशंस हैं, उनमें से सिर्फ 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कम्बिनेशंस होंगे जो कि एक्सेप्टेबल होंगे, जबकि बाकी तमाम कम्बिनेशंस को वो ज़ुबान बोलने वाली कम्युनिटी गलत समझती है। तो असल में हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो जो एक्सेप्टेबल कम्बिनेशंस हैं वो कैसे बने हैं और क्या उनके एक्सेप्टेबल कम्बिनेशंस बनने के कोई उसूल हैं। अगर वो उसूल हैं तो क्या हम उन उसूलों को जनरलाइज करके बाकी सेंटेंसेस पर और फिर बाकी लैंग्वेजेस में किस हद तक अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बुनियादी मफरूज़े या एजम्पशन का ताल्लुक है, तो ग्रामर का जो बुनियादी मफरूज़ा या एजम्पशन है वो असल में क्लासिकल सोर्सेज और अथॉरिटी फिगर्स को फॉलो करना है। मतलब ये कि जो क्लासिकल का जो मतलब हम अक्सर बताते हैं वो ये है कि ऐसी चीज़ जो कि पुरानी हो, जो टाइम टेस्टेड हो। और अथॉरिटी फिगर से मुराद किसी भी फील्ड में वो लोग हैं जिनको सनद की हैसियत हासिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में जो बड़े राइटर्स हैं जैसे कि शेक्सपियर हैं या बेन जॉनसन हैं, डॉक्टर जॉनसन हैं, या जॉन ड्राइडन हैं, या जोनाथन स्विफ्ट हैं, या अलेक्जेंडर पोप हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा और जैसे लिखा उसको एक कानून की हैसियत हासिल है या उसको एक क्राइटेरिया की हैसियत हासिल है, तो उनको फॉलो करके नॉर्म्स या रूल्स को फाइंड आउट करना। जबकि सिंटैक्स का ताल्लक डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज यूसेज एंड साइंटिफिक लाइंस है, जिससे हम जो है ना कुछ बड़े सवालों के जवाब देने के काबिल हो जाते हैं। मीन जैसे लोग ज़ुबान को बोल रहे हैं इस वक्त या जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उसी तरह से डिस्क्राइब करना और उस डिस्क्रिप्शन के नतीजे में चंद बड़े सवालों का जवाब देना है। अच्छा, जो बड़े सवालों का जवाब देना है उससे क्या मुराद है? उससे देखें जो लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज के जो चंद बड़े सवाल हैं उनमें से लैंग्वेज और माइंड का आपस में क्या ताल्लुक है, और लैंग्वेज और सोसाइटी का आपस में क्या ताल्लुक है, और क्या कोई एक ऐसी ग्रामर या मेंटल ग्रामर मौजूद है जो कि तमाम लैंग्वेजेस में कॉमन है। अगर ऐसी कोई ग्रामर मौजूद है तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक मेथड का ताल्लुक है तो ग्रामर का मेथड तो असल में क्लासिकल सोर्सेज या अथॉरिटी फिगर्स को इमिटेट करना या उनकी नकल करना है और उसकी बुनियाद पर नाम्स ऑफ करेक्ट यूजेज को प्रेस्क्राइब करना है। मीन जो है ना जो क्लासिकल फिगर्स हैं उनको नकल करना, उनको देखना कि उन्होंने कैसे लैंग्वेज को इस्तेमाल किया था और उसकी बुनियाद पर लोगों को ये बताना कि ये इस्तेमाल लैंग्वेज का ठीक है और ये इस्तेमाल लैंग्वेज का गलत है। जबकि सिंटैक्स चूंकि हम जना एक साइंटिफिक फील्ड है और लिंग्विस्टिक्स को भी हम जना साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, तो जो भी साइंटिफिक स्टडी होती है उसकी बुनियाद साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन पर होती है और साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन की बुनियाद पर हम रेकरेंट पैटर्न्स ऑफ यूसेज को फाइंड करते हैं। ये जो ना सिर्फ हम लैंग्वेज में करते हैं बल्कि बाकी भी जितनी साइंसेज हैं उनमें असल में हम रेकरेंट पैटर्न्स को ही फाइंड आउट करते हैं। और ये जो रेकरेंट पैटर्न्स होते हैं इन्हीं को बाद में लॉज या साइंटिफिक लॉज का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, जो दोनों में सिमिलैरिटी है
वो ये है कि ये दोनों प्राइमरीली कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इनटू लार्जर यूनिट्स के साथ डील करते हैं। ग्रामर की जितनी भी आप किताबें देखते हैं उनमें ज़्यादातर यही है कि वो हमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बारे में ही बताती हैं, और जो सिंटैक्स है वो भी असल में वर्ड्स कैसे जो है ना लार्जर सेगमेंट्स में कंबाइन होते हैं और वो एक्सेप्टेबल लार्जर सेगमेंट्स जो बनते हैं वो किन उसूलों की बुनियाद पर बनते हैं, इसकी हम स्टडी करते हैं। सिंटैक्स असल में हमें ये नहीं बताती कि कौन सा यूसेज ठीक है और कौन सा यूसेज गलत है, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। ये जिस तरह से जो है ना नौजवान कैसे इंग्लिश बोलते हैं या कोई लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, या डॉक्टर्स लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं, या बच्चे लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करते हैं, या कुछ ख़ास प्रोफेशंस के लोग सर्टन सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं, इस हद तक सिंटैक्स उसको डिस्क्राइब करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें सिंटैक्स क्यों पढ़नी चाहिए जी। सिंटैक्स हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये असल में क्या है, एक सिस्टमेटिक और एक्सप्लिसिट वे है सेंटेंस स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का। सिस्टमेटिक और एक्सप्लिसिट ये जो दोनों लफ्ज है ना जी, ये असल में क्या है, इसकी साइंसी नोयत या साइंटिफिक नेचर को जाहिर करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये हमें जो पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज हैं उनको मोर क्लियरली और मोर इफेक्टिवली इलिस्ट्रेट करने के काबिल बनाती है। अच्छा, मोर क्लियरली और मोर इफेक्टिवली का ये मतलब है कि देखें अभी लोग कैसे किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इलिस्ट्रेट कर सकते हैं इसकी बुनियाद पर। अच्छा, ये इफेक्टिव और क्लियर इसीलिए है कि इसकी बुनियादें क्या हैं, डिस्क्रिप्शन है, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है, और इसलिए ये इफेक्टिव और क्लियर है। If one understands the syntactic structure of these sentences, it is easy to identify these different meanings. अच्छा, होता यूँ है कि एक ही सेंटेंस के मुख्तलिफ मतलब होते हैं, तो अगर हमें जो है ना सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के बारे में वेरी क्लियरली पता हो तो फिर हम उन मुख्तलिफ मतलब तक पहुँच सकते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस लिखा है मैंने, विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी बोरिंग। अभी विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी बोरिंग, विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी बोरिंग, ठीक है जी, इसके दो मतलब है ना, दो मीनिंग्स हैं इसके। अगर हम विजिटिंग को यहाँ पर रिलेटिव के एक मॉडिफायर के तौर पर लें तो फिर मीनिंग और हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम विजिटिंग को एक नाउन के तौर पर लें और एक सब्जेक्ट के तौर पर लें तो फिर जो है ना मीनिंग कुछ और हो सकते हैं। अच्छा, पार्ट ऑफ दिस स्टडी इज इन्वॉल्व्स क्लियरली हाउ ईच वर्ड इज कैटेगराइज। अच्छा, फिर जो वर्ड्स की कैटेगराइजेशन है, देखिए वर्ड्स को हम जो है ना मोर्फोलॉजी में कैटेगराइज करते आए हैं कि वर्ड्स को हम उनके मीनिंग की बुनियाद पर, उनके सेंटेंस में रोल की बुनियाद पर, या उनकी फॉर्म की बुनियाद पर हम उनको कैटेगराइज करते हैं। ये जितनी डिफरेंट कैटेगराइजेशन है वर्ड्स की, वो किसी सेंटेंस में क्या काम करती हैं, ये भी हम सिंटैक्स के बाद ही एनालाइज कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ ये है कि जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से अलग करना, ये भी हम सिंटैक्स में ही पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी जो बड़ी अहम बात है जी वो है लैंग्वेज चेंज की स्टडी। जो लैंग्वेज चेंज की स्टडी है वो हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम लैंग्वेज के करंट यूसेज को डिस्क्राइब ना कर लें। हम जब करंट यूसेज को डिस्क्राइब करते हैं तो उसका जो पास्ट यूसेज है उसके साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर ही हम लैंग्वेज चेंज को स्टडी कर सकते हैं। एज लैंग्वेज इज यूज टुडे एज इट शुड बी यूज, ये तो हो जाता है। शुड बी की जब भी बात आएगी तो ये प्रिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं हम, जो कि क्या है, कन्वेंशनल ग्रामर है। सिंटैक्स जो है ना, चूंकि जो है ना लैंग्वेज को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करती है तो इसलिए इसमें हम लैंग्वेज चेंज को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली बात है कि हमने ये कहा था कि भाई चूंकि ये हम जो है ना पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के पैटर्न्स को ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिकली डिस्क्राइब करते हैं, तो चूंकि ये एक साइंटिफिक तरीका है तो साइंटिफिक जो मेथड होता है उसमें सबसे जो पहला स्टेप होता है वो तो डेटा कलेक्शन और ऑब्जर्वेशन होता है, और उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम एक इनिशियल हाइपोथेसिस या मफरूज़ा कायम करते हैं। फिर हम उस मफरूज़े को लार्जर डाटा के अगेंस्ट वेरीफाई करते हैं, और फिर हम उस मफरूज़े में अगर कोई तब्दीली उस लार्जर डाटा की बुनियाद पर हो सकती है तो वो करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक जो है ना एक फिर हाइपोथेसिस की अगली फॉर्म थ्योरी या लॉ की शक्ल में मौजूद होती है। अच्छा जी, तो ये तो था हमारा एक बड़ा ही मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन के ग्रामर और सिंटैक्स में क्या फ़र्क है,
और सिंटैक्स असल में हम स्टडी क्यों करते हैं।